मुझे पहले ही बता दो, स्टैंड अप थर्ड बटन देख के तो नहीं करना है ना भाई। अगर आप लोगों को मेरे स्टैंड अप पसंद ना आए तो आप लोग मुझे रिफ्रेशमेंट, अरे रिफ्रेशमेंट तो आप लोगों को मिली ही नहीं, फ्रेशर्स फेंक के मार सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हरियाली ही हरियाली। और यहाँ पर सीरियसली सिर्फ हरियाली देखने को मिली है। इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग छोड़कर सब कुछ आता है। अब आते हैं अपने कॉलेज KNIT पढ़कर। भाई कॉलेज का कुछ फायदा हो ना हो, कॉलेज के नाम का एक तो फायदा है, आधे लोग तो इसे NIT समझ लेते हैं। 750 एकड़ का कैंपस, मतलब कॉलेज आकर पता लगा कि 750 एकड़ का कैंपस नहीं, जंगल है ये। पर यार जो भी बोलो, कॉलेज है तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पैर अंदर रखो तो CS डिपार्टमेंट, बाहर रखो तो सिविल डिपार्टमेंट। पता है पहले कॉलेज और जू में पहले सिमिलैरिटीज होती थी, पर जब से गेट के सामने बंदर और शेर लगाया ना, मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया है। मतलब फंड्स तो इस कॉलेज को वैसे ही नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो ये बंदर और शेर पर खत्म कर देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज का सेक्स रेशियो तो सबको पता है, आधे लड़कों को तो रेशियो सुना ही नहीं दिया होगा। पर यार जो भी बोलो यार, यहाँ के लड़के पढ़ते तो बहुत हैं, पर फिर भी तो लड़कियां डर जाती है। पता है क्यों? क्योंकि लड़के बुक्स के अलावा सब कुछ पढ़ते हैं। पता है एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़के लोग भागने में बहुत अच्छे होते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो ना? लड़के लोग भागने में बहुत अच्छे होते हैं। पता है कैसे? बचपन से लड़कियों के पीछे भागते जो आ रहे हैं। भाई पता है मुझे इस कॉलेज की दो चीजें सबसे ज्यादा यूनिक लगी है। पहली तो ये कि यहाँ पर सीनियर्स को भैया दीदी नहीं, सर मैम बोला जाता है। इसका बेसिकली दो रीजन है। पहला तो ये कि हम टेक्निकल डिग्री लेने आए हैं, दूसरा ये कि कहीं किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। दूसरा सबसे यूनिक चीज पता है क्या है? नेम पूछने का फॉर्मेट, मतलब गुड नेम और नोबल ब्रांच। गुड नेम तो चलो फिर भी एक बार मान लिया, हो सकता है गुड नेम, पर नोबल ब्रांच सीरियसली मतलब अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए। भाई अब मैं आई हूँ तो अपने ब्रांच के बारे में कुछ तो बोलूंगी। भाई 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, डिपार्टमेंट तो मिली नहीं तो दो चार लाइन ही सही। भाई IT, वो सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ASC में सेकंड आया था। इसमें बॉयज का तो पता नहीं, पर गर्ल्स का 100% कंट्रीब्यूशन रहा है भाई। और वो भी पता है स्पेशली कौन से गेम में? बास्केटबॉल। अब आते हैं अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल्स पे। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर क्या बोलता आप लोग, बोल दूं? आप लोग नहीं बोलोगे तो भी मैं बोल के जाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया है। भाई पहला स्पोर्ट्स काउंसिल। स्पोर्ट्स काउंसिल की सीनियर्स का जज्बा और दिन रात करते प्रैक्टिस को देख के मेरे मन में तो बस एक ही सवाल आता है, ये लोग बीटेक तो कर रहे हैं ना, या इनकी बीटेक पार्ट टाइम चल रही है? अब आते हैं दूसरे काउंसिल, PFSC काउंसिल पर। भाई यहाँ पर काम होना हो, मीटअप का टाइम हो जाता है। और तो और इस काउंसिल के वॉल पेंटिंग के तो चर्चे हैं यार। मतलब वॉल पेंटिंग करते करते चूना लगाना तो सबको आ गया होगा। अरे भाई अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कल्चरल काउंसिल पर। वैसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, उसको इस काउंसिल में घुसा दिया जाता है। स्टैंड अप किस काउंसिल का पार्ट है? अरे सॉरी, ये सबसे बेस्ट काउंसिल है भाई।
कहाँ? पता है, लड़कियों के डीएम्स में। अरे पर भाई केएनआईटी के लड़के पता है सबसे ज्यादा कहाँ दिखते हैं? कन्फेशन पेज और 5 बजे अमूल पर। अब कन्फेशन पेज के अगर बात कर ही लिए तो एक लाइन तो बोल ही देते हैं। अब पता है कन्फेशन पेज पर कन्फेशंस नहीं, आजकल कन्फेशन पेज बैटल ग्राउंड बन चुका है। आईटी वाले तो समझ ही रहे होंगे। भाई पर पता है यहाँ पर आईटी वाले तो समझ ही रहे होंगे। भाई मुझे यहाँ पर आकर इंटरेक्शन करने का सबसे ज्यादा मन मेरा ही था, पर मैंने आज तक इंटरेक्शन का नाम नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन से डर नहीं लगता है साहब, इंटरेक्शन के बाद मिलने वाले असाइनमेंट से डर लगता है। भाई यहाँ पर पता है 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑब्सेस्ड, दूसरे होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, फिर तीसरे आते हैं वो लोग जो अपने ही पिक्चर पे गाना लगाते हैं, बहुत खूबसूरत सर से पाँव तक। समझ ही रहे होंगे, पीछे लड़कियां तो समझ ही रही होंगी। भाई अब अगर बात करें, कुछ लोगों को तो केएनआईटी से अलग ही लेवल का प्यार है। मतलब उन लोगों ने केएनआईटी का अलग ही फुल फॉर्म बनाया है। पता है आप लोगों को वो फुल फॉर्म? नहीं। किंग्स ऑफ एनआईटी। ये सुनने के बाद आईआईटी भी लाइक मैं क्या जॉब छोड़ दूं? भाई डायलॉग्स तो मैंने बहुत लिखे।